चैप्टर 31 ओम की जान की कीमत। अपना रुतबा मेयर की पार्टी में जमा न देख गुस्से के साथ वहां से निकल जाता है। उसी के साथ एक पहाड़ जैसा आदमी जो कि सिंघानिया के साथ आया था, वो उन सबको गुस्से के साथ देखते हुए सिंघानिया के पीछे पीछे वहां से बाहर निकल जाता है। क्या हुआ बॉस, आप अचानक से इतनी हड़बड़ाहट में इस पार्टी से क्यों बाहर निकल आए? जैसे ही सिंघानिया कार में बैठ उसी के बगल में बैठते हुए उसका वो हट्टा कट्टा खास आदमी जिसका नाम शुरा था वो कहता है। उसकी आंखें शुरा उसकी आंखें। गुस्से में कुछ सोचते हुए सिंघानिया ने बिना भद्रा को देखते हुए कहा, क्या सर? भद्रा अपने बॉस की बात को ना समझते हुए कहता है, उस लड़के की आंखों में मुझे कहीं डर की निशानी नहीं देखी। इतना उसे चेतावनी देने के बाद भी वो इस तरह पहाड़ बन के उस मेयर और उस काटवानी के आगे खड़ा था मानो कोई योद्धा या कोई रक्षक खड़ा हो। सिंघानिया उस तरह से इस बात को कह रहा था कि मानो उनकी आंखों के सामने बार बार वो लड़का दिखाई दे रहा हो। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए उस लड़के का सर लाऊंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, शुरा ने सिंघानिया को खुश करने के लिए कहा। तुम नहीं कर सकते शुरा। उसकी आंखों में वो गजब का जोश देख मैं भी हड़बड़ा गया था। कुछ बात तो है उस लड़के में, और बात रही उसके मरने की तो बिल्कुल नहीं। मुझे वो जिंदा चाहिए। उसकी मौत जेक के हाथों लिखी है, लेकिन उसे मारना तुम्हारे बस में तो नहीं है। मुझे उसके बारे में सब पता करके दो, जल्द से जल्द। एक कड़वाहट के साथ सिंघानिया ने भद्रा से कहा। सिंघानिया की बात सुन और अपनी काबिलियत पर शक होता देख शुरा के मन में भी गुस्सा आने लगा था, और जिस तरह की शुरा की काबिलियत थी कि वो अगर किसी बच्चे को भी मारने जाए तो रहम नहीं दिखाता। वैसे भी जब से सिंघानिया की इस शहर पे चलती थी तब से शुरा ही सिंघानिया का खास आदमी था। लगभग सिंघानिया के सभी कामों को अंजाम शुरा ही देता था। जो काम सिंघानिया और उसके बेटे लिगली नहीं कर पाते वो काम शुरा उनके लिए मार काट से करवा देता। एक तरह से शुरा ही सिंघानिया की हिडन ताकत था। लेकिन आज अपने ही बॉस को अपनी काबिलियत पर शक करता देख उसका भी खून खोल उठा कि वो एक चलती फिरती मौत की मशीन था, और आज उसे ही उसी के मालिक ने कह दिया कि तुम नहीं कर पाओगे, वो भी एक बच्चे के लिए। उससे ये बात सहन नहीं हुई। फिर उसने अपने मन को शांत किया और धीमे से अपने बॉस को देखते हुए बोला, क्या हो अगर मैं उसके हाथ पैर काट के आपके सामने रख दूं तो? बॉस अपने मुंह पर चालाकी भरे एक्सप्रेशन लाकर शुरा ने सिंघानिया से कहा, अगर तुम ऐसा कर दो तो 100 करोड़ के मालिक हो जाओगे तुम। सिंघानिया ने उसकी कीमत बताते हुए कहा, 150 करोड़। शुरा ने अपनी कीमत और अपनी लालच बताते हुए कहा। उसकी ये कीमत सुन कुछ पल के लिए तो सिंघानिया ने शुरा को देखा, फिर आह लेते हुए कहा, ठीक है मंजूर, पर काम 10 दिनों में हो जाना चाहिए। मंजूर है, आप बस पैसे गिन के रखिए, उसके हाथ पैर मैं डिलीवर कर दूंगा। शुरा मुस्कुराते हुए कहता है, तेरी वजह से लड़के आज सिंघानिया ने मेरी काबिलियत को छोटा कर दिया। अब तो मैं तेरा वो हसल करूंगा जिससे कि खुद सिंघानिया भी कांप उठेगा। अपने आखिरी पल गिनना शुरू कर दे बच्चे, तेरे दिन भर आए हैं। अपने मन में सोचते हुए शुरा कार की विंडो के बाहर देखता है और खतरनाक हंसी हंसता है। इस तरफ मेयर की पार्टी अब खत्म हो चुकी थी। सब लोग जा चुके थे, सिर्फ काटवानिस और मेयर की फैमिली ही वहां पर थी, और साथ में ओम की फैमिली। वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे पर एक चिंता, एक अजीब सा डर साफ साफ दिख रहा था, और वो डर सिंघानिया की धमकियों का था। मुझे लगता है हमें अपनी सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए, मिस्टर काटवानी अपना सुझाव रखते हुए कहते हैं। मामूली सिक्योरिटी से कुछ भी नहीं होगा मिस्टर काटवानी, हमें कुछ गजब सिक्योरिटी चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं हम सब के लिए स्पेशल टास्क फोर्स को रिक्रूट करता हूँ। मेयर ने काटवानी को देख अपनी बात कही। हाँ मेयर से ये बात ठीक रहेगी, वो लोग स्पेशल टास्क फोर्स को तो पार नहीं कर पाएंगे। भले ही सिंघानिया के गुंडे कितने भी खतरनाक क्यों न हो। हाँ मेयर सर, आपका ये सुझाव बढ़िया है।
काटवानी मेयर से कहते हैं, आप लोगों को इन चीजों की अब कोई भी जरूरत नहीं है। अब वो लोग आपके पीछे नहीं आएंगे। उनके निशाने पर अब मैं हूँ। आप लोगों को बस अपना ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे आखिर में ओम मेयर की ओर देखते हुए कहता है। सभी लोग ओम को देखने लगते हैं। शारदा ओम की बात सुन घबरा जाती है। वो बोल उठती है, नहीं ओम, तुम ऐसे खतरे नहीं उठाओगे बेटे। मेयर साहब ठीक कह रहे हैं, स्पेशल टास्क फोर्स हमारी रक्षा करने के लिए बुला ही लेनी चाहिए। बेटा तुम तो अभी अभी ही तो अपनी लाइफ में सेटल हुए हो, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या मुँह दिखाऊंगी खुद को? तुम्हारे माँ बाबा कोडोट कैसे मैं उनकी पूजा कर पाऊंगी? नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकती। हड़बड़ाते और डरते हुए शारदा ओम का हाथ पकड़ते हुए अपनी बात को पूरा कर देती है। तुम्हारी चाची ठीक कह रही है, हम तुम्हारे माँ बाप ही हैं ओम बेटा। किसी भी इंसान को तुम्हें कुछ करने से पहले हमसे टकराना पड़ेगा। विजय भी ओम के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। उनकी ये बात सुन ओम भी थोड़ा इमोशन हो जाता है। मिस्टर विजय और उनकी वाइफ ठीक कह रही है ओम। वैसे भी तुमने अपने रास्ते में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है और तो और सिंघानिया से भी तुम्हारी दुश्मनी हमारी वजह से है। इसलिए अब हम तुम्हें ऐसा कोई भी कदम नहीं लेने दे सकते जिससे कि तुम्हारी जान को खतरा हो। तुम नहीं जानते, सिंघानिया बहुत ही खौफनाक इंसान है। अपने रास्ते में आने वाले लोगों को मिट्टी में मिला देता है। बेहतर है तुम उससे पंगा ना ही लो। हम में से कोई नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो बेटा। मेयर भी ओम को समझाते हुए कहते। अब ओम को पता था कि इनमें से कोई भी इंसान ओम उसकी बात नहीं मानेगा और अब उसे भी लग रहा था कि टास्क फोर्स का आना वैसे भी सबके लिए सुरक्षित ही होगा। इसलिए वो आगे कुछ भी नहीं कहता और मेयर की बात को मान लेता है। लेकिन उस वक्त भी इन सब बातों को सुन अंशिका बहुत हैरान थी, क्योंकि जब से उसने मेयर के मुंह से सुना था कि पास्ट में तुमने बहुत कुछ सह लिया है, उसे उसने कई भूल की याद आ जाती है और ओम की बातें भी जो उसने सुनी थी। उसकी हमदर्दी ओम की तरफ और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग और कहानी कैसी लग रही है आपको? प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में, और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ मोरल स्टोरीज पर, और फॉलो करें मुझे ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।